कैंसर की बात करते हैं हमें लगता है कैंसर एक बीमारी है। कैंसर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं हमारे यहाँ पे जिसके बॉडी में कैंसरस सेल ना हो। कैंसर क्या है इसको थोड़ा अगर समझ लेंगे तो इसको जूझना कैसे है वो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट ये उल्टा है, किसी की बॉडी में अगर कैंसर ना हो तो उस इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ वेरी सिंपली। ब्रेस्ट कैंसर सुना आपने, ब्लड कैंसर सुना आपने, लंग कैंसर सुना आपने, हार्ट कैंसर सुना है किसी ने? हार्ट कैंसर नहीं होता, हार्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, राइट? तो हार्ट कैंसर सुना नहीं, हर जगह कैंसर होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड, राइट? तो ये क्लू दे रहा हूं मैं कि कैंसर इज इंपॉर्टेंट, राइट? वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट उस मैकेनिज्म से यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट इज कैंसर एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ इट। अब देखिए, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है, जो भी कुछ आप खाते हैं, खाने पे वो मैं आऊँगा वो 7वां रूल है, लेकिन अभी जो भी कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी कुछ खाते हैं उनमें से कई सारे ऐसी चीज़ें जो बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है। तो कई बार बॉडी स्टोन बनाती है, कई बार बॉडी ट्यूमर बनाती है, और जब ये दोनों चीज़ नहीं बनाती है तो बॉडी उस कूड़े को हेयर एंड देयर थ्रो करने लगती है, और अगर वो ये क्या बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड ब्लॉकेज, वो पूरे बॉडी में बनता है। तो ये ब्लॉकेज से जिनको बचना है तो चॉइस है कि उनके बॉडी में स्टोन बनेगा, ट्यूमर बनेगा, तो ब्लॉकेज के चांसेस कम है। लेकिन जो लोग हैं कि भाई स्टोन आसानी से नहीं बनता है या ट्यूमर नहीं बन रहा है, तो कूड़ा तो है, बॉडी तो कहीं ना कहीं फेंकेगी। मान लो आपके घर में कूड़ादान ही नहीं है लेकिन कूड़ा तो फिर भी बनेगा, तो क्या होगा, वो कूड़ा कोई कहीं भी फेंकेगा। घर में जितने भी मेंबर हैं दे विल थ्रो एनीवेयर बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, कोई एक जगह नहीं बनी हुई उसके लिए, राइट? अब ये जो ब्लॉकेज है ये कहीं भी बन सकता है। दिस ब्लॉकेज कैन बी इन हार्ट, इट कैन बी इन ब्रेन, इट कैन बी इन किडनी, इट कैन बी इन लंग्स। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लॉकेज हो सकता है, और जहाँ भी होगा उस वाला ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर वो वाली बीमारी का नाम आपको बता देंगे डॉक्टर कि आपको तो ये वाली बीमारी है। वो किडनी फेलियर बोलेंगे या हार्ट डिजीज बोलेंगे, लेकिन कारण तो एक ही है कि वहाँ पे कूड़ा है जो इकट्ठा है, राइट? और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक लिमिट तक बढ़ रहा है। उसके बाद जब यहाँ तक पहुँच गए पूरी तरह से ये ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, तो ऐसे में इसके आगे जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अहेड ऑफ इट, जिनको इस ब्लड से ऑक्सीजन एंड फूड मिल रहा था, उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम? दे विल बी डाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो वो वाले सेल्स मर जाते हैं। तो फिर वो किडनी पार्शली काम कर रही है, लंग पार्शली काम कर रहा है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे डेड सेल्स हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे। ये बड़ा सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो बात मैं आगे बताना चाह रहा हूँ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये, जो कि 1% लोगों के साथ होता है, 1% ऑफ यू, 1 और मे बी लिटिल मोर देन दैट। हर 100 में से 1 या 2 लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ के, ये बोलेंगे हमें नहीं मरना, विल नॉट डाई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको ब्लड मिलना बंद हो गया, सप्लाई मिलनी बंद हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं और से एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, मेडिकली से बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मीन्स अपना ही एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, ब्लड वेसल बनाते हैं अपना ही एक ऐसा ब्लड वेसल जिससे ये जितना चाहें ऑक्सीजन, जितना चाहें फूड ये चुरा सकें। तो बॉडी का ये ब्लॉकेज के बावजूद भी 2-4 दिन के बाद इन सेल्स के पास दोबारा से खाना आने लग जाता है, और 2-4 दिन बिना खाने के ये सेल्स रह सकते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी। चोरी में क्या दिक्कत होती है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के 10,000 रुपये, वो सोचता है मैं बैंक में डाका डालता हूँ। डाका डाला, सामने बहुत सारा पैसा है। पहला ऑप्शन वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा। दूसरा ऑप्शन जितने पैसे हाथ में आए वो उतना पकड़ेगा फिर भागेगा। पहला है दूसरा, कौन सा करेगा वो? हिज बिहेवियर विल बी द सेकंड वन। इरादा कुछ और था उसका, जब मकसद कुछ और था, लेकिन जब सामने एक्शन में आया तो कुछ और हो गया। ये तो आपको क्लियरली पता है। ठीक उसी तरह से हमारे सेल्स भी बिहेव करते हैं इंटरनली, कि जब एबंडेंस में फूड आने लगता है तो ये सिर्फ उतना ही नहीं ले रहे हैं जितना इनको जरूरत है जीवित रहने के लिए, ये एक्स्ट्रा सप्लाई ले रहे हैं। एक्स्ट्रा सप्लाई में क्या होगा यहाँ पे, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। व्हाट इट विल बिकम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसरस। अब कैंसर में क्या दिक्कत है, यहाँ तक अभी तो एक ही जगह था, तो यहाँ पे इस वक्त आपको, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे कार को, अब हमें दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि हमारे इस जगह के लिए, जिस सेल्स के लिए जितनी जगह लोकेटेड थी, जितनी जगह उसको नियुक्त की गई थी, उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ब्रेन आपको बताना चाहता है, ड्राइवर बताना चाहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो
पेन के जरिए, दर्द के जरिए आपको बता रहा है, तो आप वो दर्द होते ही, और दर्द कंसिस्टेंटली रहेगा, राइट, तो कुछ दिनों में दर्द बढ़ेगा क्योंकि वो जगह बढ़ रही है। तो ये वाला टाइम है, दिस इज द टाइम जब आपका दर्द किसी के लिए बिजनेस बन सकता है, राइट, कि अब दर्द हो रहा है तो वो फिर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कहीं जाएगा, परेशान होगा, वो सोचेगा यहीं से कुछ इलाज मिल सकता है, लेकिन वो दर्द यही इतना ही बता रहा है कि इस जगह में जितने भी सेल्स हैं उसको जितनी जगह हमने दी थी उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये बॉडी को ब्रेन बताना चाहता है, और बॉडी से ब्रेन बात करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पेन, दर्द के माध्यम से, राइट। अब ऑटोमेटिक सवाल आएगा, तो क्या दर्द होने दें, दर्द तो बढ़ता जाएगा, दर्द तो सहा नहीं जा रहा। ये सवाल अपने पास रखिए, इसका जवाब आगे आएगा। ऐसा होने नहीं दें, राइट, हमें एक भी दिन होने देना नहीं है, उसको तुरंत ही कम करना है, लेकिन कम करने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है हमारा, वो रास्ता बदलना है। कम करने का रास्ता, उसको स्कैन करके उसका साइज पता किया, अच्छा साइज 2 सेंटीमीटर है, ये तो कभी बस्ट हो सकता है, तो अब बायोप्सी करना है, चलो एक फिर और उसको खरोंचा, ठीक है ना, ये तो कैंसरस भी हो सकता है, ये तो ट्यूमर भी हो सकता है, और फिर एक आप भूल गए आपका एक्चुअल मकसद इस जीवन में क्या था, सारा ध्यान आपके उस तरफ चला गया, और लाइफ की पेनफुल जो शुरुआत है वो तो हो ही गई, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए, बॉडी क्या करता है, ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप इतने दर्द में रहें, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स, ये जब देखेंगे कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो ये ब्लड वेसल में जाके, ब्लड में जुड़ के किसी और जगह जाके, किसी और ऑर्गन में बस जाएंगे, और वहां भी उनका बिहेवियर सेम ही होगा, चुराने का। तो क्या होगा, ट्यूमर मल्टीपल जगह पे होगा, राइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर, इसे कैंसर बोलते हैं, राइट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी में क्या है कि जब पेट्रोल कम होने लगती है तो क्या होता है, या ब्लिंक करने लगता है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट। तो वो ब्लिंक होने लगता है। ब्लिंक होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्लिंक होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, ब्लिंक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया, दैट इज द ओनली थिंग। सो ये सेल्स जब दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं, तो वहां के जो और सेल्स हैं वो उसको इनवाइट करेंगे, रहने देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं बाकी ऑर्गन के, तो वो सेल्स एक सिग्नल भेजते हैं यहाँ पे आके कि भाई ये यहाँ पे सेल्स आए हैं, जब भी यहाँ से ये कहीं और माइग्रेट करेंगे, ये नए सेल में जाएंगे, नए ऑर्गन में जाएंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल इधर वापस आएगा कि यहाँ आपके यहाँ से कोई आया है, तो क्या हम रहने दें। तो ये जो सेल्स हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं वो तो ट्यूमर है, वो तो कैंसरस है, वो तो चोर वाले सेल है, तो फिर हमारी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देगी। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू, वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी, वो कैंसरस सेल, और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ट्यूमर एक साइज के बाद बढ़ नहीं सकता, कि बढ़ने से पहले उसको स्प्रेड होना पड़ेगा। स्प्रेड होंगे तो वो सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में नॉक होता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी है, वो बोलता है कि आपके घर में रहना है मुझे, यू आर शॉक्ड। फिर बोलता है वो डॉक्टर विश्वरूप जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भेजा है, और आप मेरे खास दोस्त हैं, अब क्या करेंगे, आप रहने देंगे नहीं रहने देंगे? आप उनको बोलेंगे अच्छा भाई साहब बैठिए, जरूर आइए, और पीछे से क्या करेंगे जाके तुरंत ही एक कॉल लगाएंगे सीक्रेटली कि भाई ऐसा कोई आदमी, ऐसे हुलिया ऐसा है, आपका नाम ले रहा है। तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा यार ये वो तो चोर है, मेरा नाम लेके चोरी कर चुका 2 जगह, आप उनको भगाओ वहां से, भगाओ भी मत, उनको बिठाओ, पुलिस को बुलाओ, इजंट इट। तो ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है। वो जो सेल्स हैं, जो चोरी वाले सेल हैं, ट्यूमर वाले सेल हैं, उसको इम्यूनिटी को पकड़ा देती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और धीरे धीरे ट्यूमर बड़ा जो था वो कट भी जाता है। ये नेचुरली होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हर एक के बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर रोज बनते हैं। इस वक्त अगर कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10-15 जगह ट्यूमर मिलेंगे, विच इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, दैट इज नॉट ए सिकनेस, राइट। लेकिन धीरे धीरे बॉडी के पास मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑटोमेटिकली, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए आपने फोन किया और वो सिग्नल नहीं मिल रहे, और बंदा वहां पे बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे, उसको भगाएंगे? आप सोचेंगे क्या करें, तो आपके पास आइडिया आएगा, इनको बैठे रहने देता हूं और मैं फोन लगाता रहता हूं, कभी तो मिलेगा ना। लगाते रहे, रात हो गई, अब सोने का समय आ गया, अब बोलते कोई बात नहीं, इसको आज सोने दो, कल तो लग ही जाएगा। और कल सुबह जब फोन लगा तब तक देखा कि वो तो चोरी होकर सारा सामान भी लेके चला गया, राइट। व्हाट आई मीन टू से, द सेम कंडीशन हैपेंस इन द बॉडी।
कई बार आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करती है, एंड दैट इज द टाइम जब ये चोर वाले सेल्स हैं, इसको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाके बैठ जाने का, उस चोर की तरह जो आपके घर में बैठ गया बिकॉज वो फोन नहीं लग रहा था। जब भी आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल होती है, उस फेल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो कारण अगर आप हटा देंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी और ट्यूमरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्यूमर नहीं होंगे आपकी बॉडी में या कैंसर सेल नहीं होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमिना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर पे डस्टबिन नहीं होगा, डस्टबिन तो होना ही होना है, लेकिन उसका साइज और कितना कूड़ा निकलेगा वो एक मैनेजमेंट है, राइट। सो वो एक चीज उसे बोलते हैं टेक्निकली केमिकली उसका नाम है, एक चीज है दैट इज, वो अगर अपने बॉडी से आप हटा दें तो सिग्नलिंग सिस्टम की फेल नहीं होगी। सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी तो ट्यूमर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उस नाम को उसको कहते हैं, आई एम राइटिंग हियर, डाइऑक्सिन, या इसको और कहते हैं डीएलएस, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस। डीएलएस क्या होता है, आसान शब्दों में इसको बता दूं, किसी भी तरह का केमिकल जो बॉडी के लिए नहीं बना, जैसे दवा लेते हैं तो वो केमिकल है, राइट, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं वो केमिकल है, राइट, तो या किसी चीज को बहुत ज़्यादा जलाते भुलाते हैं तो उसका जो काला काला उसका राख रह जाती है, दैट इज ए डाइऑक्सिन। वो जब बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक उसी तरह से याद कीजिए बजाज स्कूटर, कई बार हमारा स्पार्क प्लग हम उसको साफ करते थे, याद है, क्योंकि उसमें कचरा भर जाता था। तो कचरा भरेगा तो वो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा तो वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी के जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको फेल करने के लिए ओनली वन थिंग विच इज केमिकली कॉल्ड डायऑक्सिन और इट इज कॉल्ड डीएलएस। एंड व्हाट इज दैट, कि जब भी कोई केमिकल बॉडी में जाएगा तो दैट कैन फेल इट। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, हार्ट की दवा हो, कोई भी दवा हो, दैट इज एडिंग टू फेलिंग योर सिग्नलिंग सिस्टम। वो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने ही सिग्नलिंग सिस्टम को फेल करने की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।